जय हिंद दोस्तों। आर के स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अवकल समीकरण दिया है जो कि है x + 3y² dy/dx इज इक्वल टू y को हल करना है। तो यह क्वेश्चन क्लास 12th समाकलन से रिलेटेड है जो कि 5 नंबर का आता है, जो कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे 5 अंक में आता है। अगर आप यह क्वेश्चन अभी समझ लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसी दृष्टि को देखते हुए यह क्वेश्चन हमने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए। तो देखिए कैसे हल करना है क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज़ कि ये दिया है, तो पहली चीज़ आपको सबसे पहले करना है कि हल। स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हल, उसके बाद फिर नीचे थोड़ा सा लिखेंगे कि दिया है, राइटिंग से स्टेटमेंट देना है ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए। उसके बाद दिया है, क्या दिया है? दिया है कि x + 3y² है तो स्क्वायर, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, इनटू में क्या है dy/dx बराबर y है। इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आप देखिए, x² + 3y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू y। अब आप दिमाग लगाइए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये जो इतना लिखा है ये x + 3y², आप इसको y के बटे में भेज सकते हैं ना, भेजिए। इधर बचा dy/dx इज इक्वल टू y के बटे में, क्योंकि ये गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, x + 3y²। इतनी चीज़ क्लियर, इतना हो गया। उसके बाद अब देखिए, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि इसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को उल्टा कर दीजिए, मतलब बटे को अंश में कर दीजिए, अंश को बटे में कर दीजिए। दोनों पक्ष में सेम कंडीशन होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो कर दीजिए dx/dy, इधर भी x + 3y² बटे में y है तो y। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए कि अब x + 3y² ऐसा कीजिए कि आप x के बटे में y लिख दीजिए और इसके बटे में y लिख दीजिए, ठीक है, अलग अलग कर दीजिए। तो हमारा हो जाएगा x y, थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, x के बटे में y प्लस में 3y² बटे में y। इतनी चीज़ क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब आप देख सकते हैं कि y² है, नीचे y है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर 2y है, नीचे 1y है, तो 1y से काट देंगे तो क्या बचेगा, देखिए dx/dy। एकदम आप जैसे मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2y है, 1y से काट दिया है तो बचा कितना, बचा केवल 3y। इतनी चीज़ क्लियर, चलिए ठीक है। इसके बाद ये जो x/y है, आपको इसको इधर लाना है, तो हो जाएगा dx/dy माइनस, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो x/y इज इक्वल टू 3y। आपको इसको समीकरण 1 दे देना है। इतनी चीज़ क्लियर, चलिए आगे देखते हैं।
इतना हो गया। उसके बाद देखिए, अब एक इक्वेशन होता है, आप देखिए, जो कि है dx अपान dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू। आप इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अब आप लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, इतना लिख लेंगे, करने पर इतना हुआ। उसके बाद अब आप देखिए, ये तो सेम है dx अपान dy यहाँ भी है, dx अपान dy इधर भी है। उसके बाद x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मतलब हमें p और q का मान निकालना है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है भैया, यहाँ पर एक छिपा होता है, तो -1 अपान y, क्योंकि अगर -1 अपान y का गुणा इसमें करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, कामा लगाइए। उसके बाद q किसके बराबर है, 3y के। इतनी चीज़ क्लियर, मतलब आपका p और q का मान निकल गया। उसके बाद इतना आपका हो गया। उसके बाद देखिए आप अगले पेज में कह रहा है कि अब आपको क्या निकालना है, समाकल गुणांक। क्या निकालना है भैया, समाकल गुणांक। समाकल गुणांक, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे जैसा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा ही आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। समाकल गुणांक IF इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, E समाकलन P dx, पर हम यहाँ पर dx नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर y है, दोनों में y है ना, तो हम dx नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर x होता तो हम लिखते dx, चूँकि यहाँ पर y है तो हम y लिखेंगे, dy लिखेंगे। इतनी बात क्लियर। तो p dy, इतनी चीज़ क्लियर है आपको। आगे देखिए, IF इंटीग्रेशन फैक्टर। अब भैया p का मान हमने कितना निकाला था, p का मान -1 अपान y, -1 अपान y, dy है तो dy। आपको एक चीज़ पता है कि 1 अपान x का समाकलन क्या होता है, log x, यही तो होता है। तो यहाँ पर चेंजेस क्या है, केवल यहाँ पर y है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर e। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे, माइनस अंदर है बाहर आ जाएगा, सॉरी आपको इसको नहीं लगाना था, माइनस अंदर था बाहर आ गया। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 1 अपान वाई का लॉग वाई। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, बराबर में इसको एक बार फिर से साफ साफ लिख लीजिएगा, ई की पावर माइनस लॉग वाई, ठीक है। अब आप देखेंगे ई लॉग वाई माइनस, ठीक है, चूँकि देखिए बराबर में माइनस वाई, सॉरी ये हो जाएगा माइनस वाई इनवर्स।
चूँकि एक फॉर्मूला होता है, आप देखिएगा, चूँकि ई लॉग एफ एक्स, ठीक है, बराबर क्या होता है एफ एक्स। चीज़ क्लियर? मतलब और चीज़ आपको पता होगा कि अगर मान लो कि ये एक्स है, इसकी घात में माइनस है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो बराबर में 1/y। चीज़ क्लियर? ये हमारा क्या निकल गया, इंटीग्रेशन फैक्टर, मतलब समाकल गुणांक। ये हमने निकाल लिया, कितना आया 1/। भैया जो आपका आएगा उसको आप प्रयास कीजिएगा कि डब्बे के अंदर, क्योंकि समय तो आपके पास बहुत कम होता है, तो आप प्रयास करेंगे कि थोड़ा जल्दबाजी कीजिएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप अच्छे से लिखेंगे, उसमें जल्दबाजी नहीं करना है, जो लिखेंगे आप अच्छे से लिखिएगा। अब क्या करना है आगे देखिए, अब फॉर्मूला होता है x इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर, उसके बाद समाकलन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस में c। ये फार्मूला आप रख लीजिए, ठीक है ना, इतना आपको आएगा तभी आप कर पाएंगे। अब x है तो x को ऐसे ही रहने दीजिए, गुणे में इंटीग्रेशन फैक्टर हमने कितना निकाला है 1/y, ठीक है। इंटीग्रेशन क्यों का मान भैया हमने कितना निकाला था, क्यों का मान हमने निकाला था 3y, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 3y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर IF हमने निकाला है 1/y, 1/y dy प्लस में c है तो c, ठीक है। एक y वहाँ पर y है, यहाँ पर एक y, इससे कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा x/y बराबर इंटीग्रेशन, कट गया बचा 3 dy प्लस c, ठीक है। उसके बाद 3 हमारा बाहर निकल जाएगा, अंदर बचा dy प्लस c। चूँकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, अवकलन x होता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर? तो इसी तरह dy है तो क्या हो जाएगा x/में y 3y, चूँकि इसका इंटीग्रेशन y हो गया, प्लस में c है तो c कर देंगे। अगर ये आप यह भी चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या कीजिए आप y को इधर भेज दीजिए, x बराबर बटे में गुणे में चला जाएगा ना, तो 3 इसके गुणे में y/y² प्लस cy। आप प्रयास कीजिएगा कि ब्लैक पेन आपके पास एक रहेगी, ब्लैक पेन रहेगी, आप उसी से इसको, हमारा कहने का मतलब है कि आप हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर को देखने में मतलब तुरंत इस पर ही ध्यान जाएगा कि हाँ बच्चे ने आंसर किया। तो यही आपका आंसर है। आशा है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, और एक बार आप क्वेश्चन समझ लीजिए। यह हमें दिया गया था कि अवकल समीकरण x + 3y² इंटू में dy/dx इज इक्वल टू y हमें दिया है, जो कि हमें हल करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हल दिया है, उसके बाद क्या दिया है, हमें दिया गया है x + 3y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू y, ठीक है।
इतना लिखेंगे। उसके बाद dy अपान डी एक्स बराबर y अपान एक्स प्लस 3y। हमने क्या किया कि जो ये x प्लस 3y स्क्वायर है हमने इसको y के बटे में भेज दिया, ठीक है। उसके बाद dy अपान डी एक्स हमने क्या किया है, हमने इस पूरे को पलट दिया है, चूँकि जो बटे में है उसको वो अंश में चला गया और अंश वाला बटे में चला गया, हमने वही किया है, पलट दिया। पलटने के बाद हमने देखिए क्या किया है, इधर डी एक्स अपान डी वाई बराबर हमने इसको अलग अलग कर दिया है, एक्स अपान वाई प्लस 3y स्क्वायर अपान वाई। इतना समझ में आया। उसके बाद डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, चूँकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है नीचे भी वाई है तो वाई से वाई कट गया, बचा वाई, 3y बचा। उसके बाद हम इस वाई एक्स अपान वाई को इधर लाएंगे तो हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, माइनस में आएगा वो एक्स अपान वाई इज इक्वल टू 3y। हमने इसको समीकरण 1 दे दिया। उसके बाद एक इक्वेशन होता है जो कि है डी एक्स अपान डी वाई प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, हमने इसको समीकरण 2 दे दिया। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, इतना ठीक है, इतना हमने आया। उसके बाद हम p की वैल्यू निकालेंगे कि p बराबर -1 अपान वाई कॉमा क्यू की वैल्यू निकालेंगे 3y, इतनी चीज़ क्लियर। उसके बाद हमने किया है एक हमारा यह भी सूत्र है समाकल गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर, जो कि होता है IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p का मान क्या है, p का मान हम निकाले थे जो कि है -1 अपान वाई, हम वही वैल्यू पुट करेंगे और हम समाकलन करेंगे तो हम डायरेक्ट इधर आ जाएंगे। आप जब सॉल्व कर देखिए ये भी सूत्र है, आप सब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका निकल के आ जाएगा 1 अपान वाई, ठीक है। उसके बाद ये सूत्र होता है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो IF इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे प्लस c। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। आप यहाँ मतलब आपका जब इतना आ जाएगा तो आप चाहेंगे कि तो मतलब जो यहाँ पर y है बटे में आप इसको भेज देंगे इधर गुणे में, तो हो जाएगा x बराबर 3y स्क्वायर प्लस cy। यही आपका आंसर है, देख लीजिए यही आपका आंसर है, ठीक है ना। आंसर एकदम सही है, आप नोट कर लीजिएगा। और आशा है कि क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया है तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।